एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का सामाजिक विज्ञान 19 दिसंबर रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए आप सभी बच्चों ने अप्लाई कर रखा है। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर देख लेना है और अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को रट लेना है, क्योंकि वादा करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों आपका जो पेपर है वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए पूरा का पूरा पेपर छाप लेना है अपने माइंड में, क्योंकि पूरा पेपर और सॉल्यूशन आ चुका है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के समक्ष में दिया गया था? कौन सा वक्तव्य है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको करेक्ट उत्तर क्या बताना है, और वो हो जाएगा हमारा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं में वृत्त स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म हो जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको ऑप्शन नंबर सा करेक्ट करना रहेगा। पूरा पेपर बताऊंगा, बिल्कुल आपको निश्चिंत होकर पढ़ लेना है। आपके पास में अंतिम मौका बचा है। प्यारे विद्यार्थियों, इस मौके को हाथ से मत जाने देना। 100% मैं वादा करता हूं कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है? तो प्यारे विद्यार्थियों, जितनी भी दालें होती हैं वो फलीदार फसलें होती हैं, तो यहाँ पर आपको दालें करेक्ट करना है। निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं? तो इसमें आपको लिखना है और वो हो जाएगा स्टील। ठीक है, तो स्टील यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है आपको, तो स्टील करेक्ट नहीं होगा, आपका दूरभाष है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, सूचना प्रौद्योगिकी। सॉरी, यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी बताना है, जो दूरभाष, कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो वह कौन सा राज्य है? इसमें आपको बताना है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र इनसे नहीं जुड़ा हुआ है। नेपोलियन का जो इटली पर हमला हुआ था, प्यारे विद्यार्थियों, नेपोलियन का इटली पर हमला कब होता है? तो इसमें आपको बताना है 1797 में। गांधी इरविन समझौता कब होता है? प्यारे विद्यार्थियों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? और आप सभी बच्चों को पता होगा कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो आपको 5 मार्च 1931 करेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर आप रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न भी पढ़ लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, जो पेपर बताऊंगा आपकी परीक्षा में जरूर आएगा। अफ्रीका में 1890 के दशक में नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई थी, तो उस बीमारी का क्या नाम था? उस बीमारी का नाम था प्यारे विद्यार्थियों रिंडरपेस्ट। ठीक है, रिंडरपेस्ट नामक बीमारी। औसत आय को आय भी कहते हैं, तो औसत आय को क्या कहते हैं? औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? प्रति व्यक्ति आय। तृतीय क्षेत्र को भी कहा जाता है, तो प्यारे विद्यार्थियों सेवा क्षेत्र को भी तृतीय क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र लिखना है। अगला है, देखिएगा अगला प्रश्न, बैंक पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं, तो जमा राशि पर। इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें लिखना है जमा राशि पर। ठीक है, तो जमा राशि करेक्ट करना है। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों सिर्फ एक बार आप जय हिंद का मैसेज जरूर कीजिएगा, है ना। बड़ी कंपनियों को कहते हैं, तो बड़ी जो कंपनियां होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? बहुराष्ट्रीय कंपनी की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, तो किसकी पूजा? तो प्रकृति की पूजा। तो यहाँ पर आपको प्रकृति लिखना है, प्रकृति हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप पूरी की पूरी जोड़ी देख लीजिए और 100% प्यारे विद्यार्थियों जोड़ी आपकी परीक्षा में छप रही है। मोटर गाड़ी उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा आपका 1815। देखिएगा मोटर गाड़ी उद्योग में आपको सही उत्तर गुरुग्राम से मिलाना है, जो कि ऑप्शन नंबर 6 में दिया गया है। कृषि पत्तन में आपका चेन्नई सही होगा। ठीक है, नेपोलियन की हार कब होती है? तो ये हुई थी 1815 में। रोलेट एक्ट 1919
जेम्स वाट में भाप का इंजन और संघ सूची में आपको प्रतिरक्षा विज्ञान से मिलाना है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जो प्रश्न बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ और 100% आपकी परीक्षा में ये प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। सत्य सत्य में देखिएगा, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है, तो बिल्कुल ये सत्य है। हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अगला है मनरेगा कानून 2005 में लागू हुआ था, प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपको सत्य बताना है। कोलकाता एक समुद्री पत्तन है क्या, तो प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल सत्य बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला देखिएगा 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था, ये भी सत्य आपको लिख कर आना है। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है, जिसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में 2 या 2 से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है, तो उस सरकार को क्या कहेंगे, तो यहाँ पर आपको बताना है केंद्र सरकार। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है केंद्र सरकार। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर पलायन करते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, उसे कहेंगे नगरीकरण। तो यहाँ पर आपको लिखना है नगरीकरण। सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है, तो इसका आंसर बताना है धर्म, जाति और लिंग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और पढ़ लीजिए। पास होना है तो प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल 100% पेपर को पढ़कर ही जाना है। किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए जहाँ पर मजबूत लोकतंत्र है, तो 2 देश कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो इंग्लैंड हो जाएगा, इंग्लैंड, और एक हो जाएगा अमेरिका। पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को क्या कहते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों उसे क्या कहेंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है, तो प्यारे विद्यार्थियों कौन सी हो जाएगी, वो संघात्मक शासन प्रणाली हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है संघात्मक शासन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पेपर का PDF अगर आपको चाहिए तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी जाकर आपको इन पेपर को देख लेना है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर बता रहा हूँ। 4 सेट पेपर बताऊँगा प्यारे विद्यार्थियों। अगला सेट पेपर जो है बहुत जल्द चैनल पर आ रहा है, इसलिए सभी छात्र अच्छे से पढ़ के जाइएगा, अच्छे से मेहनत करके जाइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जो पेपर बताऊँगा मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।